ये 3 दिन पहले की बात है कि एक यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करता है जिसमें वो पाकिस्तानी रेगिस्तान रानीकोट में फ्लाइंग करने जाता है और वो एलियंस के यूएफओज को पाकिस्तान में लैंड करते वक्त देख लेता है। आज तक हजारों यूएफओज धरती में लैंड हो चुके हैं, लेकिन आज तक इंसानी आंख इसको क्यों नहीं देख पाई? इसका रीजन है इसकी तेज स्पीड। इन यूएफओज की स्पीड सुन के आप हैरान तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो वीडियो के एंड में हुआ उस पर यकीन तक करना मुश्किल है। लेकिन हर बार की तरह कहानी को जड़ से पकड़ते हैं ताकि आपको मजा भी आए और आपका टाइम सही जगह पर वेस्ट हो। तो यूएफओ की कहानी देखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यूएफओ क्या चीज है। हमें जब से यूएफओ के बारे में बताया गया है तो हम समझते हैं कि एलियन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएफओ तो इसका एक शॉर्ट नाम है, जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर को पीएम बोल देते हैं और यूट्यूब को वाईटी बोल देते हैं और फेसबुक को एफई बोल देते हैं। बट यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि आसमान में उड़ रही हो या आसमान से गिरी हो और उसकी जानकारी लगाना मुश्किल हो जाए। इस बंदे का ये क्लेम करना था कि जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने समझा कि ये कोई परिंदा है, लेकिन ये कुछ गोल मटोल सी चीज थी जो कि परिंदा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके बाद इसका ध्यान गया अपने ड्रोन की तरफ जो कि इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसका ड्रोन भी सलामत था। उसके बाद ये सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सी चीज है, लेकिन खुशकिस्मती से उसके हेलमेट पे एक कैमरा लगा हुआ था जो उस टाइम वीडियो और फोटोज रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद वो अपने घर जाकर इस चीज को चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है। तो जब तक ये वीडियो पर रिसर्च कर ले, आप इस सब्सक्राइब वाले बटन पे थोड़ी रिसर्च करके क्लिक कीजिए और अपने हाथ को कॉर्नर में लेके जाइए ताकि आप वीडियो को लाइक कर सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस कहानी को आगे समझ सके। पहले तो ये बंदा बहुत कोशिश करता है उस वीडियो में इस चीज को ढूंढने की, लेकिन वो चीज इसको नहीं मिलती। उसके बाद ये उस वीडियो को 80% में स्लो मोशन में प्ले करता है। उसके बाद उसको एक चीज दिखती है जो कि एक गोल सर्कल में होती है। अब ये मानना मुश्किल हो गया था कि एक ड्रोन है या परिंदा। तो इस बंदे ने जब उसको जूम करके देखा तो इसको पता चला कि ये तो एलियन का एयरक्राफ्ट है। लेकिन अब ये यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जाकर लैंड करता है। लेकिन बात सिर्फ लैंड करने की नहीं है, बात है इसकी स्पीड की, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस आदमी के हेलमेट पे एक कैमरा लगा हुआ था जो कि मल्टीपल फोटोज कैप्चर कर सकता था। इस कैमरे की फोटो कैप्चर करने की स्पीड थी 1 सेकंड में 30 फोटोज क्लिक करना। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस यूएफओ की उसमें जस्ट 4 फोटोज आई, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक फोटो में ये इस जगह पर है और दूसरे फोटो में ये यहाँ पर पहुंच जाता है। ये कैमरा जो कि इस आदमी के हेलमेट पर लगा हुआ था, ये ऑटो मोड में लगा हुआ था, यानी कि ऑटो फोटो कैप्चर कर रहा था। लेकिन यूएफओ इन 30 फोटोज में से जस्ट 4 फोटोज में नजर आया। इस लोकेशन से लेके इस लोकेशन तक पहुंच गया। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक लोकेशन की बात करें तो ये बनता है 3.6 किलोमीटर, जो कि इस यूएफओ ने 1 सेकंड के अंदर 3.6 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, जो कि एक इम्पॉसिबल बात है। दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन की स्पीड होती है 15 मीटर पर सेकंड और दुनिया के सबसे बड़े परिंदे फैल्कन की स्पीड होती है 88 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कि एक एयर कमर्शियल एयरलाइंस की स्पीड होती है 277 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कि इस दुनिया के फास्टेस्ट प्लेन लॉकहीड ISR-71 ब्लैकबर्ड ने अभी तक 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन 3600 मीटर 1 सेकंड की स्पीड से फ्लाई करना कैसे पॉसिबल है? उसके बाद ये बंदा समझ रहा था कि मुझसे कोई गलती हो रही है, तो उसने इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखने का फैसला किया। फ्रेम बाय फ्रेम इसलिए बिकॉज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस आदमी के हेलमेट पे एक कैमरा लगा हुआ था जो कि 1 सेकंड में 30 फोटो क्लिक कर सकता है, यानी कि एक फोटो 0.0033 सेकंड की। तो फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद इसकी जो आखिरी लोकेशन थी वो इस जगह पर आकर खत्म होती है, जो कि बनते हैं 2000 मीटर। और इस फ्रेम से ये पता चला कि इसने 2000 मीटर का सफर 0.5 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर हम 3.6 किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो ये स्पीड बनती है 3752 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगली स्पीड से 4% ज्यादा। लेकिन अब इसको यकीन आ चुका था कि ये वाकई ही पॉसिबल है। लेकिन अब जो ये सोचने वाला था वो बहुत समझदारी वाला काम था। उसने सोचा कि अगर एक यूएफओ आ सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। लेकिन ये दूसरा यूएफओ इसके बिल्कुल करीब से गुजरता है, जो कि ये नहीं देख पाया, लेकिन वो वीडियो में जरूर कैप्चर हो गया। इसके ना देखने की वजह थी इंसानी आंख। एक इंसानी आंख पर सेकंड कम से कम 30 से 60 फ्रेम की स्पीड को देख सकती है। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि अगर आप एक रूम में मौजूद हैं और इस दीवार से लेके इस दीवार के दरमियान एक प्लेन गुजरे जिसकी स्पीड 3700 मीटर पर सेकंड हो, तो क्या वो आपको दिखेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर एक जहाज की स्पीड 3700 मीटर पर सेकंड होगी तो वो इस 8 मीटर के कमरे को गुजरने में टाइम लेगा सिर्फ 0.002 सेकंड का, यानी कि अगर 1 सेकंड के 500 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा। लेकिन अगर कोई चीज इंसान के पास से गुजरती है या हवा में ट्रेवल करती है
तो वो हवा को भी डिस्टर्ब करती है और उसके बाद उसका आवाज भी होता है, लेकिन आवाज नाम की वहां पर कोई चीज ही नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पहली बार हो चुका है, इससे पहले 2 यूट्यूबर्स वीडियो डाल चुके हैं इसके बारे में। 2016 में लेक सिटी ओथ में एक बंदा अपने ड्रोन से फोटो कैप्चर करता है, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी फोटोज को चेक करता है तो उसमें ऐसी कोई चीज दिखती है। उसके बाद इन फोटोज को मीडिया भी कवर करता है और मीडिया इन फोटोज को अनएडिटेड मान लेता है। और दूसरी वीडियो आई थिंक 2020 में बनाई गई थी, जब एक बंदा अपने ड्रोन की बैटरी ट्रेन करता है तो उस टाइम उसको कुछ ऐसा व्हाइट ऑब्जेक्ट नजर आता है। इन तीनों वीडियोस में 2 चीजें कॉमन थी, एक ये कि व्हाइट ऑब्जेक्ट और दूसरा तेज स्पीड। एक कंपनी के रिपोर्टर आरओ ने बताया कि 1 मई 2023 से लेके 1 जून तक 757 बार ऐसी चीज को देखा जा चुका है और इनमें से 21 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बता पाना भी मुश्किल है। इस व्हाइट ऑब्जेक्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया के है ही नहीं और इनकी स्पीड और डिजाइनिंग पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है। इस व्हाइट ऑब्जेक्ट को 2004 में पहली बार देखा गया था, जब नावी नाम की एक पायलट ने इसको समुद्र में जाते देखा और इसको टिक टाक जैसा बताया। तब से लेके आज तक इसको टिक टैक के नाम से जाना जाता है। अगर मेरे ख्याल से बात की जाए इस चीज के बारे में तो ये चीज यहाँ की नहीं लगती, ये किसी अलग दुनिया की है। बिकॉज आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मून लैंडिंग्स की वीडियोस वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि जब कोई बंदा मून पर जंप मारता है तो वहां पर जंप मारने की स्पीड तो ये हमारी धरती के लिहाज से बहुत ऊपर जाती है। और इस बंदे के लिए भी दुआ कीजिएगा, शायद ये बच पाए। बिकॉज 2022 में भी ऐसा हो चुका है कि एक बंदा पहाड़ों पर मौज मस्ती करने जाता है और वहां पर एक चीज देखता है जो कि उसको डरा देती है। उसके बाद वो वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट करता है, उस वीडियो की वजह से उसको मार दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बंदे पर वीडियो बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दें पार्ट 2। उसके बाद सिर्फ 3 दिन का टाइम लगेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और फेसबुक यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक ने पाकिस्तान में ऑफिशियली मोनेटाइजेशन लॉन्च कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर अर्निंग हुई है, जो कि मेरे बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है। तो अगर आप भी पाकिस्तान में बैठे हुए फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स।